स्वर्ग भी संसार ही है। संसार किसे कहते हैं? जहाँ तक आपका मन हो, आपकी इच्छा हो, डिज़ायर हो, मान्यताएं हो, विचार हो, वह सब संसार ही हैं। तो स्वर्ग भी संसार है, चाहे वो सूक्ष्म जगत में हो या स्थूल जगत में हो। सूक्ष्म जगत में भी आप स्वर्ग की परिकल्पनाएं पढ़ लीजिए, क्या हो रहा है? वही हो रहा है। ये इच्छा ही तो है, अतृप्त इच्छाएं हैं, यानी मन है। मन का तिरोहित हो जाना ही ध्यान का घटित हो जाना है। जब मन तिरोहित हो गया, शून्य हो गया, मन समापन की ओर चला गया और वो सत्य प्रकाशित हो गया, वो विराट जिससे आप जुड़ गए, ये होता है। तो साधक का जो लक्ष्य होता है ना, वो स्वर्ग नहीं होता, कोई सूक्ष्म जगत, स्वर्ग लोक, उससे जुड़ जाना नहीं होता। साधक का लक्ष्य उस विराट से, उस परब्रह्म परमेश्वर से एकाकार होना होता है, उस रियलिटी से जो सबके पीछे है और सबका कारक भी है। ठीक है? तो स्वर्ग जो है ये परिकल्पनाएं नहीं है, ये है भी, तो भी आपका लक्ष्य वो नहीं है, क्योंकि स्वर्ग भी संसार ही है, बस डेंसिटी का फर्क है। सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? ये फिजिकल बॉडी है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर है, ये मेंटल है, मानसिक शरीर है ना। तो मन तो है, मेंटल बॉडी तो है, तो मेंटल बॉडी है, मन है, इच्छाएं हैं, उसके हिसाब से उसकी संसार है, उसके हिसाब से उसकी पूर्ति हो रही है, उसके हिसाब से उसकी व्यवस्थाएं हैं। तो स्वर्ग भी संसार ही हैं। साधक को स्वर्ग से भी मुक्त होना है, यानी हर तरह के इच्छा, आकांक्षाएं, विचार, ठीक है, इन सब से, मान्यताएं से मुक्त होना है। उस शून्य के पार जाना है, माने मन के पार चले जाना है। ठीक है? तो जिसे स्वर्ग लोक की कामना है वो साधना ना करे। साधना कोई स्वर्ग लोक के लिए नहीं है। और स्वर्ग लोक क्या है? स्थूल में हर तरह, हर समय, हर तरह का लोक हर जगह मौजूद होता है। पृथ्वी की अलग अलग फेज होती है, युगाज होते हैं, उसमें हर तरह का मंचन यहाँ होता है, हर तरह की जगत की यहाँ मंचन होता है, हर का टाइम फ्रेम आता ही आता है। स्वर्ग पृथ्वी पे भी आता है, आने वाला समय होगा, एक अलग तरह का डायमेंशन है, एक अलग तरह के लोग हैं, अलग तरह की विचारधारा है, मगर वो भी संसार ही है, वो भी मन का ही विस्तार है। धन्यवाद आपका।